लीकोपीनिया। देखिए इसको डिवाइड करें, लीको का मतलब क्या होता है, लीकोसाइट्स, लीकोसाइट्स जिनको हम WBC भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। ये हमें अगर कोई जरासीम हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो ये WBC हमारे क्या होती हैं, आर्मी होती हैं, उस जरासीम को ख़त्म करती हैं, लीकोसाइट्स। पीनिया का मतलब होता है डेफिशिएंसी। तो लीकोपीनिया का मतलब क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, उसको बोलते हैं लीकोपीनिया। देखिए जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो, उसमें क्या इंक्लूड होता है, वो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होता है और एक ग्रेनुलोसाइट्स। ये दो तरह के सेल्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स हमारे पास। पहले हमारे पास है न्यूट्रोपीनिया। न्यूट्रो का मतलब होता है न्यूट्रोफिल्स, और पीनिया का मतलब है डेफिशिएंसी, न्यूट्रोफिल की डेफिशिएंसी। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट है वो लेस देन 1500 हो जाता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रोपीनिया। अगर कुछ सीवियर इन्फेक्शन चल रहा है तो इसकी जो मिकदार है वो लेस देन 500 सेल्स पर क्यूबिक मीटर हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट हम निकालते किस तरह है। तो हमारे पास एक WBC एक CBC की रिपोर्ट है, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं कैसे निकालते हैं। देखें, नंबर 1, अगर हमने क्या करना है, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट को डिस्कस करना है। देखें इस जो रिपोर्ट है इसमें जो WBC काउंट है वो 9.8 है। जो नॉर्मल रेंज कितनी है, 4 to 11 के दरमियान होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 9.8 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल इसमें 66.1 है। नॉर्मल इनकी रेंज 40 से 75 के दरमियान होनी चाहिए। ज़रब 60.1 डिवाइड बाय 100। तो आप जिसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6.47। तो एब्सोल्यूट जो न्यूट्रोफिल काउंट कितना हुआ, 6.47। तो इस बोर्ड में कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है देखें 6.47। नॉर्मल ये 2 to 7 के दरमियान होना चाहिए। तो ये फार्मूला है हमारे पास एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट का, WBC मल्टीप्लाई बाय न्यूट्रोफिल डिवाइड बाय 100। तो ये हमारा आ गया एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट। तो एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट है, ये डिक्रीज किन कंडीशंस में होता है, ये डिक्रीज हमारे पास होता है नंबर 1 सेप्सिस हो, पोस्ट इन्फेक्शन, कोई ड्रग्स जिसमें कौन सी हैं, कीमोथेरेपी, ये न्यूट्रोपीनिया करवा देती है। प्लास्टिक अनीमिया में होता है, और SLE डिजीज़, रेडिएशन और कंजेनिटल, ये सारी क्या करवाती हैं, न्यूट्रोपीनिया करवाती हैं। सेकंड हमारे पास है लिम्फोपीनिया। लिम्फो का मतलब है लिम्फोसाइट्स, जो डिक्रीज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स को क्या बोलेंगे, लिम्फोपीनिया। कितना हो, अगर एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट लेस देन 1500 हो इन अडल्ट्स, और चिल्ड्रन में कितना हो, लेस देन 3000, उसको बोलते हैं लिम्फोपीनिया। ये इसको आप कैलकुलेशन का फार्मूला आपको डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया जी, लिम्फोसाइट एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट्स कैलकुलेशन क्या है, WBC मल्टीप्लाई बाय लिम्फोसाइट्स डिवाइड बाय 100। ये फार्मूला है, आपने करना है, इसमें आपने कैलकुलेट करना है। तो इसमें जो WBC हैं वो कितने हैं, वो हैं हमारे पास 9.8, और लिम्फोसाइट कितने इस रिपोर्ट्स में 25.7 है। तो देखें WBC हमारे पास 9.8 है, मल्टीप्लाई बाय 25.7 डिवाइड बाय 100। तो आंसर इसका क्या आएगा, 2.5 आएगा, 2.52। तो एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट का फार्मूला क्या हुआ, 2.52, और यहाँ पर रिपोर्ट में कितना हुआ है, 2.52 है। और कौन सी डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, ये कम हो जाता है। नंबर 1 HIV में हमारे पास ये क्या होगा, कम हो जाएगा। डी जॉर्ज सिंड्रोम, सब कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़, SLE, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, रेडिएशन, सेप्सिस, पोस्ट ऑपरेटिव, इनमें क्या होगा, लिम्फोपीनिया होगा। थर्ड हमारे पास है असिनोपीनिया, मतलब असिनोफिल्स के डिक्रीज नंबर को क्या बोलते हैं, उसकी डेफिशिएंसी को असिनोपीनिया। और एब्सोल्यूट जो असिनोफिल काउंट कितना होना चाहिए, लेस देन 30 सेल्स है पर क्यूबिक मीटर, तो क्या होगा, असिनोपीनिया। ये कुशिंग और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कम हो जाता है। इसका फार्मूला सेम वही है।
अब हम एब्सोल्यूट एसिनोफिल काउंट को डिस्कस करेंगे। एब्सोल्यूट एसिनोफिल काउंट फार्मूला क्या है, WBC मल्टीप्लाई बाय एसिनोफिल्स डिवाइड बाय 100। तो WBC इस रिपोर्ट में हमारे पास 9.8 है और एसिनोफिल्स इस रिपोर्ट में हमारे पास कितने हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 100। तो इसमें जो एब्सोल्यूट एसिनोफिल कितना आएगा, 0.10। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस रिपोर्ट में भी कितना आया हुआ है, 0.1 आया हुआ है हमारे पास। अब इसने बताया हुआ जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, नंबर 1 जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं ये बेसिकली क्या करवाते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बेसिक क्या करवाते हैं, ये न्यूट्रोफिलिया करवाते हैं, यानी नंबर न्यूट्रोफिल्स का काउंट है उसके नंबर्स को डिक्रीज कर देते हैं। लेकिन ये एसिनोपिनिया यानी एसिनोफिल्स और लिम्फोपिनिया यानी लिम्फोसाइट्स के काउंट्स को कम नहीं करते हैं। सेकंड क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल को कम करते हैं और इसका जो दूसरा काम होता है इसकी एडिशन, ये एक्टिवेशन को भी इसकी कम कर देते हैं न्यूट्रोफिल्स की। सेकंड एडहीजन को भी कम कर देते हैं। अगर किसी साइड पे इन्फ्लामेशन हो रही है तो न्यूट्रोफिल वहाँ पे नहीं पहुँचता, क्यों, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इसको डिप्रेस करते हैं। तो इन कंट्रास्ट और ग्लूकोकॉइड्स क्या करते हैं, ये एसिनोफिल्स को लिम्फ नोड्स के में स्क्विस्ट यानी पकड़ लेते हैं और जिसकी वजह से लिम्फोसाइट्स की अपोप्टोसिस करवा देते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक, लिकोपिनिया।